अलजेब्राइक नंबर थ्योरी के लास्ट लेक्चर में हमने ये डेफिनेशन डिस्कस की थी. आगे आज हम फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं. फर्मेट्स थ्योरम इन द रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर क्यू आई. सो नंबर थ्योरी में हम ऑलरेडी फर्मेट थ्योरम पढ़ चुके हैं और उसका रिजल्ट ये था कि a टू द पावर phi ऑफ p विल बी कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो p. p यहाँ पे कोई प्राइम नंबर है और a और p आपस में को प्राइम नंबर्स हैं. इनका जो GCD होगा वो 1 के इक्वल होगा, आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है. तो अगर मान लो मुझे ये पता करना है कि मैं a की क्या पावर रेज करूं कि मुझे रिमाइंडर 1 मिल जाए और ये जो वैल्यू है वो किसी p से डिवाइड हो रही है. तो ये रिज़ल्ट हमने पढ़ा था फर्मेट थ्योरम का. अगर हम गॉसियन इंटीजर में फर्मेट थ्योरम का रिजल्ट देखें तो कुछ सिमिलर रिजल्ट इसमें भी होल्ड करता है. लेट पाई बी अ प्राइम इन क्यू आयोटा. सो अब हमने क्या किया कि प्राइम की जगह पर पाई ले लिया जो कि इस फील्ड का प्राइम है, सच दैट पाई इज़ नॉट एन एसोसिएट ऑफ 1 प्लस आयोटा. लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि क्यू आयोटा की 3 ही क्लासेस होंगी, 3 कैटेगरीज होंगी जिसमें आपको प्राइम्स मिलेंगे. पहली कैटेगरी है 1 प्लस आयोटा का प्राइम होगा इस के फील्ड में और उसके एसोसिएट्स भी उसी में इंक्लूड होंगे. सेकेंड क्लास में 4n+3 के प्राइम्स हमें मिलेंगे और उसके एसोसिएट्स इसमें इंक्लूड होंगे. और लास्ट में 4n+1 टाइप के प्राइम्स मिलेंगे और उसके एसोसिएट्स उसमें इंक्लूड होंगे. तो 3 तरह के प्राइम्स कौन कौन से हैं क्यू आयोटा वाली फील्ड में? 1 प्लस आयोटा, 4n+3, 4n+1. तो इसमें कंडीशन हमने ये बताई है कि प्राइम हम जो क्यू आयोटा फील्ड से ले रहे हैं वो एसोसिएट नहीं होगा 1 प्लस आयोटा का. इसका मतलब जो पहली क्लास हमने डिस्कस करी कि 1 प्लस आयोटा और उसके एसोसिएट्स होते हैं, इस टाइप के प्राइम्स हमें मिलते हैं क्यू आयोटा में. तो पहली क्लास को छोड़कर जो 4n+3, 4n+1 टाइप के प्राइम्स हैं वो पाई हो सकता है. लेट अल्फा बी एन अलजेब्राइक इंटीजर ऑफ क्यू आयोटा सच दैट GCD ऑफ पाई एन अल्फा इज इक्वल्स टू 1. सो अल्फा और पाई इन दोनों का GCD 1 के इक्वल होगा क्योंकि ये फर्मेट थ्योरम में भी हम सेम ही रिजल्ट पढ़ रहे हैं. नेक्स्ट, अल्फा की पावर क्या रेज होगी? जो भी प्राइम हम यहाँ पर ले रहे हैं उसी का हमें ऑयलर फंक्शन यहाँ पर लिखना है. सो फाई ये हो जाएगा फाई ऑफ पाई एंड दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो पाई. प्रूफ के लिए हमने सेम मेंशन कर दिया जो थ्योरम में गिवन था कि सिंस पाई इज नॉट एन एसोसिएट ऑफ 1 प्लस आयोटा तो पाई या तो 4n+3 होगा या फिर 4n+1 होगा. और क्यू आयोटा की केस में हमने पढ़ा था कि या तो पाई p को डिवाइड करता है या फिर पाई q के इक्वल होता है. फिर p इज़ अ रैशनल प्राइम ऑफ 4n+1 और q इज़ अ रैशनल प्राइम ऑफ 4n+3. आगे मैं आपको इसका एक रिजल्ट भी बताऊंगी. सो 2 ही केसेस होते हैं. 4n+1 के लिए हमने पाई डिवाइड p वाला रिजल्ट पढ़ा था और 4n+3 के लिए पाई इज इक्वल्स टू q वाला केस पढ़ा था. ये थ्योरम हमने डिस्कस की थी, लास्ट थ्योरम थी. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि क्यू आयोटा की 3 तरह के प्राइम्स हमें मिलते हैं, 1 प्लस आयोटा, 4n+3, 4n+1. और इसको प्रूफ करने के लिए हमने एक केस ये लिया था जिसमें पाई p को डिवाइड करता है, जिससे हमने अपनी सेकेंड क्लास का जो प्राइम है वो शो किया था. इज एन अलजेब्राइक, पाई इज एन एलिमेंट ऑफ k, सो पाई इज एन अलजेब्राइक इंटीजर ऑफ दिस. और हमने ये बताया था कि पाई p को डिवाइड करता है. ठीक है, सेकेंड वाले केस के लिए. थर्ड केस में हमने पाई इज इक्वल्स टू q वाला केस लिया था और इससे हमने अपना थर्ड केस प्रूव किया था. तो यही सेम रिजल्ट है. आगे हम इसी तरीके से और भी थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं प्राइम से रिलेटेड. जैसे कि इस थ्योरम में हमने प्राइम डिस्कस किया था क्यू आयोटा का. आगे फर्दर हम डिस्कस करेंगे प्राइम ऑफ q√2, प्राइम ऑफ q√5 एंड प्राइम ऑफ q√ओमेगा, प्राइम्स ऑफ q ओमेगा. तो फर्मेट के लिए भी हमने यही सेम रिजल्ट इसलिए लिखे हैं क्योंकि अब हमारा जो पाई है वो 1 प्लस आयोटा का एसोसिएट नहीं है, या तो वो 4n+3 फॉर्म का होगा या तो 4n+1 फॉर्म का होगा. तो यहाँ से हमें ये पता चलता है या तो पाई p को डिवाइड करेगा या पाई q के इक्वल होगा. p जो हम ले रहे हैं वो भी एक रैशनल प्राइम होगा 4n+1 टाइप का और q जो है वो भी रैशनल प्राइम होगा 4n+3 टाइप का. सिंस पाई इज़ एन अलजेब्राइक इंटीजर ऑफ क्यू आयोटा, सो पाई की जो फॉर्म होगी जैसे हमारी फील्ड है क्यू आयोटा टाइप की, तो हमने पाई ले लिया कि वो हमारा लैम्डा प्लस आयोटा m टाइप का है. आयोटा और m दोनों कहाँ से बिलोंग करेंगे? इंटीजर से. तो पहला केस हमने मान लिया, सपोज पाई डिवाइड्स p
और ये जो हमने अल्फ़ा की वैल्यू ले रखी थी, इसमें हमने पावर p रेज कर दी, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा टू दी पावर p एंड दिस इज इक्वल्स टू लैम्डा प्लस आयोटा m टू दी होल पावर p। अब जैसे मान लीजिए हम a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिख रहे हैं, तो किस तरीके से होता है वो a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस में 2ab। a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लिख रहे हैं तो होता है a क्यूब b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो हम क्या नोट कर रहे हैं कि जो पावर रेज हो रखा है वो तो इंडिविजुअली एलिमेंट्स पे अप्लाई हो रहा है, a पर भी हुआ b पर भी हुआ, a स्क्वायर b स्क्वायर, और उसके बाद जो हमें टर्म मिल रही है उसमें जो पावर रेज की थी उसी का मल्टीपल मिल रहा है। इसी तरीके से क्यूब वाले फॉर्मूले में भी पावर अगर 3 रेज हो रखी थी, दोनों एलिमेंट से पावर रेज की a क्यूब b क्यूब, और फिर बाद में हमें टर्म्स मिल रही हैं जिसमें 3 का वो मल्टीपल है, मतलब जो पावर है उसी का मल्टीपल हमें मिल रहा है। तो अगर मैं p की बात करूँ तो लैम्डा टू दी पावर p हो जाएगा ये, और आयोटा m यहाँ पर लिखा है तो आयोटा m टू दी पावर p। इसके बाद के जो हमारे पास टर्म्स मिलेंगी वो p की कुछ मल्टीपल होंगी, और जब मैं मॉडुलो p इस पे अप्लाई करूँगी तो बाकी की जो टर्म्स हैं वो सारी ज़ीरो हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा लैम्डा प्लस आयोटा टू दी पावर p m मॉडुलो p। अब हम अगर लैम्डा टू दी पावर p को सॉल्व करें तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू में लैम्डा, और ये हो रहा है हमारा p टाइम्स लैम्डा कितनी टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, p टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसको हम लिख सकते हैं लैम्डा इंटू में p, क्योंकि यहाँ पर हम मॉडुलो p ले रहे हैं और यहाँ पे ये हमारे पास p है तो इसका रिमाइंडर हमारे पास 1 हो जाएगा, इसलिए हमने इसे हटा दिया और सिंपली यहाँ पे लिख दिया लैम्डा। आयोटा m टू दी होल पावर p को भी हम अगर अलग करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा आयोटा टू दी पावर p एंड m टू दी पावर p। m टू दी पावर p भी कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, m जो है वो p टाइम्स जा रहा है, तो हम इसको भी कैसे लिख सकते हैं, p इंटू m की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगेन जब हम मॉडुलो p अप्लाई करेंगे तो सिर्फ m आ जाएगा, p हम हटा सकते हैं क्योंकि रिमाइंडर वहाँ पे हमें मिल जाएगा 1। नेक्स्ट आयोटा टू दी पावर p को और सॉल्व कर लेंगे। अब हमने बताया था कि p का जो रैशनल प्राइम है वो किस फॉर्म का है, 4n+1 टाइप का, तो p की जगह पे हम लिख सकते हैं 4n+1, इसको हम अलग करके लिख देंगे आयोटा टू दी पावर 4n इंटू में आयोटा कर दिया, और फर्दर इसको हम लिख सकते हैं आयोटा टू दी पावर 4 टू दी पावर n। आयोटा 4 होता है हमारे पास 1 और उसकी पावर n करेंगे तो अगेन 1 आ जाएगा, 1 इंटू आयोटा विल बी आयोटा, तो यहाँ पर इसको हम चेंज कर सकते हैं। Therefore, lambda plus iota m to the power p is congruent to iota to the power p की जगह पर अब हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं आयोटा से, ये हो जाएगा मॉडुलो p। नाउ लैम्डा टू दी पावर p हम सॉल्व कर रहे थे और यहाँ से हम आ गए दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू लैम्डा मॉडुलो p। ये रहा हमारे पास अल्फा की वैल्यू, सो अल्फा टू दी पावर p, और ये हमें मिल गया अगेन वापस से अल्फा, सो अल्फा मॉडुलो p इन क्यू आई। हमने ये जो फर्स्ट केस लिया है उसमें हमने ये सपोज किया है कि पाई जो है वो पी को डिवाइड करता है, तो हम क्या लिख सकते हैं, यही सेम रिजल्ट हम फिर पाई के लिए लिख सकते हैं कि जहाँ पर भी पी है वहाँ पर मैंने पाई रिप्लेस कर दिया क्योंकि पाई जो है वो पी को डिवाइड करता है। सो दिस इम्प्लाइज अल्फा टू दी पावर पाई इज कॉन्ग्रुएंट टू अल्फा मॉडुलो पाई, बट क्यू आई इज अ सिंपल फील्ड एंड जीसीडी ऑफ अल्फा एंड पाई इज इक्वल्स टू 1। तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर इस कॉन्ग्रुएंस में मैं अल्फ़ा से डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा अल्फ़ा टू दी पावर पाई -1 इज कॉन्ग्रुएंट टू अल्फ़ा से अल्फ़ा डिवाइड हुआ, दिया जाएगा 1 मॉडुलो पाई, और ये किसका फॉर्मूला होता है, ऑयलर फंक्शन में पाई है तो ये हो जाएगा फाई ऑफ पाई, सो दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो पाई इन दिस केस, जो फर्स्ट केस हमने डिस्कस किया और यही हमें प्रूव करना था। सेकेंड केस हमने लिया है पाई इज इक्वल्स टू क्यू का, और क्यू यहाँ पे क्या है, हमारा रैशनल प्राइम है 4n+3। ओके, सो देन फाई ऑफ पाई इज इक्वल्स टू फाई ऑफ क्यू, यहाँ पे दोनों इक्वल हैं तो जो भी फाई ऑफ पाई होगा वही फाई ऑफ क्यू होगा, एंड दैट विल डिवाइड क्यू स्क्वायर -1। इसको समझने के लिए हम एक रिजल्ट है जो डिस्कस कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर
प्राइम इन क्यू रूट 5 भी हम पढ़ेंगे। जैसे हमने क्यू आयोटा का पढ़ा था कि उसमें कौन सी 3 क्लासेस होती हैं प्राइम्स की, ऐसे ही हम क्यू रूट 2 क्यू रूट 5 के लिए पढ़ेंगे। तो जैसे क्यू रूट 5 की अगर मैं बात करूँ तो इसमें भी हमारे पास 3 क्लासेस हैं प्राइम की। पहला है कि इसमें रूट 5 जो है एक प्राइम होगा और उसके एसोसिएट्स होंगे। दूसरा टाइप का जो प्राइम हमें इस फील्ड में मिलने वाला है दैट इज़ 5n प्लस माइनस 2, लास्ट वन इज़ 5n प्लस माइनस 1। तो एक नोटेशन, एक रिजल्ट हमारे पास, इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे पास है कि जो ये प्राइम्स की हम बात कर रहे हैं, फाई ऑफ पाई, अगेन फाई ऑफ पाई, पाई यहाँ पर प्राइम है। इस रिजल्ट को आप ध्यान से समझिए क्योंकि आगे जो हम प्राइम्स की थ्योरम पढ़ेंगे उसमें इस रिजल्ट का यूज़ हो रहा है। तो जो पहला केस है कि फाई इफ़ पी को डिवाइड करता है तो जो हमारा ऑयलर फंक्शन है फाई ऑफ पाई वो p माइनस 1 के इक्वल होता है। इफ़ पाई क्यू के इक्वल है उस केस में जो हमारा रिजल्ट है जो फाई ऑफ पाई है वो हमारा क्यू स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होता है। अब यहाँ पर p और q क्या डिनोट करते हैं? p डिनोट करते हैं रैशनल प्राइम ऑफ द फॉर्म 5n प्लस माइनस 1। q यहाँ पे डिनोट करते हैं रैशनल प्राइम ऑफ द फॉर्म प्लस माइनस 5n plus minus 2 and pi be any prime of q root 5 such that pi is not an associate of root 5। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि हमने देखा कि q रूट 5 में 3 तरह के प्राइम्स हमारे पास हैं, रूट 5, 5n प्लस माइनस 2, 5n प्लस माइनस 1। तो p क्या डिनोट कर रहा है? p वो सारे रैशनल प्राइम्स डिनोट कर रहा है जिसकी फॉर्म कैसी है 5n प्लस माइनस, मतलब इस टाइप के प्राइम्स को हमने p मान लिया, इस टाइप के प्राइम्स को हमने q मान लिया। और इन दोनों प्राइम्स को अगर मैं लूँ 5n प्लस माइनस 1 एंड 5n प्लस माइनस 2 तो मैंने उसको पाई मान लिया। पाई जो है वो p और q दोनों टाइप्स के प्राइम हो सकते हैं, बट पाई रूट 5 या रूट 5 का एसोसिएट नहीं होगा। तो यहाँ पर वही सेम चीज़ लिखिए कि p डिनोट कर रहा है रैशनल प्राइम ऑफ 5n प्लस 1, q डिनोट कर रहा है रैशनल प्राइम ऑफ द फॉर्म 5n प्लस माइनस 2 एंड पाई हमने कोई भी प्राइम मान लिया क्यू रूट 5 का। अब क्यू रूट 5 के 3 ही तरह के एसोसिएट्स होते हैं, आगे उसने ये मेंशन कर दिया कि पाई जो है वो रूट 5 का एसोसिएट नहीं होगा। तो जो पहला केस है वो नहीं होगा, बाकी पाई या तो पी टाइप का प्राइम हो सकता है या फिर क्यू टाइप का प्राइम हो सकता है। तो यहाँ से हमें 2 रिजल्ट मिलेंगे। अगर पाई पी को डिवाइड कर रहा है, आप ऐसे समझो कि या तो पी टाइप का प्राइम होगा या तो क्यू टाइप का होगा, और ये दोनों ही प्राइम्स जो हैं वो पाई की कैटेगरी में जा रहे हैं। तो मुझे फाई ऑफ पाई ही निकालना है दोनों ही केसेस में। तो अगर फाई पी को डिवाइड कर रहा है तब तो हम लिखेंगे फाई ऑफ पाई इज इक्वल टू पी माइनस 1 है। अगर फाई क्यू के ही इक्वल है तो ये हो जाएगा फाई ऑफ पाई इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर माइनस 1। अब आ जाते हैं वापस से अपनी थ्योरम पे। जब ये थ्योरम्स हम डिस्कस करेंगे प्राइम्स की, जैसे कि यहाँ पे क्यू रूट 2 के लिए भी है, तो इस चीज़ को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी जो नोटेशन अभी हमने पढ़ी। फिलहाल के लिए जो सेकंड केस है उसके अकॉर्डिंगली जो फाई ऑफ पाई होगा वो हमारा क्यू स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होगा, इसलिए इसको डिवाइड करेगा वो। अब हमने जो फाई लेट किया था कि फाई हमारा लेमडा प्लस आयोटा एम है, जैसे पहले केस में हमने उसकी पावर पी रेस की थी, उसी तरीके से अब हम इसकी पावर क्यू रेस करेंगे। तो दोनों साइड पे पावर क्यू रेस हो जाएगी, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, इसको आप अलग करके लिखोगे तो इस तरीके से रहेगा, और जितनी भी टर्म्स पीछे हमें मिलती हैं वो क्यू की फॉर्म की मिलेंगी, और मॉडुलो क्यू अप्लाई करते ही वो सारी टर्म्स जो है वो 0 हो जाएंगी। आयोटा टू दी पावर क्यू की वैल्यू निकालने के लिए, अब क्योंकि क्यू की फॉर्म यहाँ पे 4n+3 टाइप की है तो हमने वही पावर रेस कर दी और इसको अलग करके लिखेंगे तो हमें मिल जाएगा माइनस आयोटा। तो अपनी कॉन्ग्रुएंस में हम इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। नाउ अल्फा टू दी पावर क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू लेमडा माइनस आयोटा एम। यहाँ पर हमने आयोटा टू दी पावर क्यू की वैल्यू निकाली थी विच वॉज माइनस आयोटा, तो यहाँ पे ये फॉर्म आ गई, और इसको हम लिख रहे हैं कि ये हमारे पास अल्फा का कॉन्जुगेट है, क्योंकि अल्फा हमने लेमडा प्लस आयोटा एम लेट किया था और यहाँ पर माइनस आयोटा आ रहा है, इसलिए ये हमारा इक्वल हो गया अल्फा के कॉन्जुगेट का। नेक्स्ट फर्दर हमें चाहिए क्यू स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर भी हमने क्यू स्क्वायर ही पुट कर रखा है, मतलब क्यू स्क्वायर माइनस 1 लिया हुआ है, तो हम निकाल लेंगे। जैसे कि यहाँ पे अल्फा टू दी पावर क्यू निकाला है तो हमें चाहिए अब अल्फा क्यू स्क्वायर, सो वी कैन राइट अल्फा टू दी पावर क्यू रेज टू दी पावर क्यू अगैन। और ये जो पोर्शन है इसको अभी हमने बताया दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू
अल्फा का कॉन्जुगेट, सो आई कैन रिप्लेस इट विद दिस अल्फा कॉन्जुगेट रेज टू द पावर क्यू. नाउ अल्फा यहाँ पे जो कॉन्जुगेट है उसकी पावर क्यू लिख रखी है. यही सेम चीज़ अगर मैं पहले वाले कॉन्ग्रुएंस में पुट कर दूँ, अल्फा की जगह पर अगर मैं अल्फा कॉन्जुगेट टू द पावर करूँगी क्यू, तो यहाँ पर आ जाएगा अल्फा का कॉन्जुगेट अगेन कॉन्जुगेट आ जाएगा. ठीक है, जैसे ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंस है और मुझे अब चाहिए अल्फा का कॉन्जुगेट की वैल्यू. तो अगर मैं यहाँ पर रिप्लेस कर रही हूँ अल्फा को अल्फा कॉन्जुगेट से, तो यहाँ पर ऑलरेडी एक कॉन्जुगेट था, एक और कॉन्जुगेट आ जाएगा. तो दिस इज अल्फा का कॉन्जुगेट, तो ये हो जाएगा हमारे पास अल्फा, क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएगा. तो यहाँ से हमें रिजल्ट मिलता है कि अल्फा क्यू स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू अल्फा मॉडुलो क्यू. सो दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू अल्फा मॉडुलो क्यू. Now the GCD of alpha q is equals to 1 and q iota is a simple field, so I can write alpha to the power. अब जो ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंस आया था यहाँ पे alpha to the power q square is congruent to alpha मॉडुलो q. अगर मैं अब इस कॉन्ग्रुएंस को डिवाइड करूँ अल्फा से, तो ये तो हो जाएगा q स्क्वायर माइनस 1 और अल्फा बाय अल्फा दिस विल बी 1. सो आई कैन राइट अल्फा टू द पावर क्यू स्क्वायर माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू मॉडुलो क्यू, और इसकी वैल्यू क्या है फाई ऑफ पाई. अभी मैंने आप लोगों को जो नोटेशन में रिजल्ट था वो बताया कि पाई इज इक्वल्स टू क्यू केस में हम ऑयलर फंक्शन का क्या फॉर्मूला लेते हैं. सो नाउ इट इज हेंस प्रूव्ड. यही हमें फॉर्मेट थ्योरम का रिजल्ट प्रूव करना था. नाउ नेक्स्ट इज द थ्योरम ऑफ द प्राइम्स ऑफ क्यू ओमेगा. जैसे हमने क्यू आयोटा के प्राइम्स के बारे में डिस्कस किया था, उसी सेम तरीके से हमारे पास क्यू ओमेगा के भी प्राइम्स होते हैं, और वो उनकी भी 3 ही क्लासेस होती हैं. पहली क्लास होगी 1 माइनस ओमेगा, उसके एसोसिएट्स, 3n+2 उसके एसोसिएट्स, एंड 3n+1 और उसके एसोसिएट्स. जब हम क्यू आयोटा ले रहे थे तो उस केस में क्योंकि आयोटा था, इसलिए हमारे पास जो पहला प्राइम की कैटेगरी थी वो 1 माइनस आयोटा टाइप की थी. ओमेगा के केस में वो ओमेगा हो जाएगी. और सेकंड टाइप का जो प्राइम हमें इसमें मिल रहा था दैट वाज 4n+3 एंड 4n+1. आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो कि ओमेगा के केस में जो हमारी ओमेगा की वैल्यू होती है उसमें √3 आता है. तो इसके प्राइम्स जो हैं हमारे पास वो 3n+2 3n+1 टाइप के हैं. ये सिर्फ याद रखने के लिए है. तो 3 तरह की क्लासेस रहेंगी हमारे पास. प्राइम्स जो हैं क्यू ओमेगा के वो इन 3 टाइप से मिल सकते हैं, और उनके एसोसिएट्स भी इसी क्लासेस में इंक्लूडेड हैं. प्रूफ करने के लिए अब हमने लेट किया कि पाई जो है वो प्राइम है क्यू ओमेगा का, और क्यू ओमेगा इज इक्वल्स टू q√3 वाली फील्ड है. क्योंकि अगर हम √3 जो हमारी, अगर मैं एक्सटेंशन फील्ड लूँ, क्योंकि अगर मैं √3 उसमें इंक्लूड कर देती हूँ तो मैं ओमेगा बना सकती हूँ. जैसे कि यहाँ पे रिमार्क है क्यू ऑफ √-3 इज इक्वल्स टू क्यू ओमेगा, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू क्या होती है -1 प्लस √-3/2. तो जो √3 है वो हमारा जनरेट कर देगा ओमेगा की वैल्यू को. तो यहाँ से आई कैन राइट q omega is equals to q√3 is a simple field. Pi divides exactly one rational prime say p. Then we can distinguish the following cases. लास्ट वाले केस में हमने से केस 1 की बात करें तो हमने p is equals to 3 लेकर इसको प्रूव किया है. ये रिजल्ट हमने अपनी वन ऑफ द थ्योरम्स में पढ़ा अपने लेक्चर्स में, दैट पाई डिवाइड्स एग्जैक्टली वन रैशनल प्राइम. हमने इसे प्रूव किया था कि प्राइम पाई जो है वो एग्जैक्टली एक ही प्राइम को डिवाइड करता है, जो रिजल्ट हम बार बार यूज़ कर रहे हैं. तो केस 1 में हम लेकर चल रहे हैं p इज इक्वल्स टू 3, और ओमेगा की जो 2 प्रॉपर्टीज़ हमें मालूम है दैट इज़ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. सेकेंड वन इज ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1. एक बार मैं आपको क्यू आयोटा के जो 3 प्राइम्स हमने प्रूफ किए थे वो एक बार हम देख लेते हैं, क्योंकि जो पैटर्न है इसको प्रूफ करने का, क्यू ओमेगा के प्राइम्स को प्रूफ करने का, वो सिमिलर है क्यू आयोटा की तरह. और सिर्फ यही दोनों थ्योरम्स नहीं, q√2 q√5 में जो हम प्राइम्स प्रूव कर रहे हैं सब में सेम ही पैटर्न चल रहा है. तो एक बार हम ये देख लेते हैं कि कैसे इसको कंपेयर करके कितना सिमिलर है दोनों थ्योरम्स में, कितनी सिमिलैरिटी और किस तरीके से हमने इसको प्रूव किया था. तो पहले केस में हमने p इज इक्वल्स टू 2 लिया था, जैसे उसमें हम p इज इक्वल्स टू 3 ले रहे हैं.
तो 2 को हमने फैक्टराइज करके लिखा था और जो एलिमेंट्स हमने यूज़ किए थे वो उसी फील्ड के यूज़ किए थे। तो क्यू आयोटा में 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा टाइप के हमारे पास एलिमेंट होते हैं और इन एलिमेंट्स को हमने फैक्टराइज करके लिखा था। देन हमने 2 को फैक्टराइज करने पर हमने ये कहा था कि कोई भी नंबर कोई किसी भी नंबर को हम प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख सकते हैं। तो जब हम उसको फैक्टराइज करके लिख रहे हैं तो हम प्राइम का यूज़ कर रहे हैं और बाद में हमने 1 ये प्रूफ कर दिया था कि 1 प्लस आयोटा टाइप का हमारे पास प्राइम 1 प्लस आयोटा टाइप का प्राइम हमारे को इस फील्ड में मिलेगा। नेक्स्ट क्यू ओमेगा के केस में हमने ले लिया p इज इक्वल्स टू 3 और उसी फील्ड के 2 एलिमेंट हमने लिए और उसको फैक्टराइज करके बता दिया कि इन दोनों का प्रोडक्ट हमें 3 के इक्वल मिलेगा। इसका प्रोडक्ट करने पे हमें मिलेगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू भी 1 है, यहाँ से आप निकाल सकते हो। सो माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, सो 1 प्लस 1 ये हो जाएगा 3 के इक्वल। अब हमें 3 को हम फैक्टराइज करके इसको लिख रहे हैं तो हमें पहले जो 2 फैक्टर्स मिले थे वो थे 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। हम इसको आगे फर्दर फैक्टराइज करके लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा इंटू में 1 माइनस ओमेगा जिसका स्क्वायर हमने यहाँ पे इसको लिखा हुआ है। अब यहाँ इसको हम आगे फर्दर लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू में 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। आई कैन राइट दिस एज माइनस ओमेगा स्क्वायर। अगेन आप इसकी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो। तो जैसे अगर मैं 2 की बात करूँ तो हम राइटिंग इट एज 2 इंटू 1, जहाँ पर 1 हमारा यूनिट एलिमेंट है एंड 2 मेरा प्राइम नंबर है। अगेन अगर मैं 3 को लिख रही हूँ दैट इज 3 इंटू 1 मेरा एक यूनिट एलिमेंट है। तो हम जानते हैं कि क्यू ओमेगा फील्ड में हमारे पास जो इसके यूनिट एलिमेंट होते हैं दैट इज प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे जो प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर यूज़ हो रहा है ये हमारे पास यूनिट एलिमेंट है। सिंस Q omega is a simple field, every rational prime can be decomposed into at most 2 primes of Q omega. तो हमने 3 को डिकम्पोज करके लिख रखा है जिसमें से एक हमारा यूनिट एलिमेंट है और बाकी के जो 2 हमें फैक्टर्स मिल रहे हैं वो है 1 माइनस ओमेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर इज अ यूनिटी एंड 1 माइनस ओमेगा इज नॉट अ यूनिटी, इट मस्ट बी अ प्राइम नंबर ऑफ Q ओमेगा। तो पहली जो क्लास थी हमारी वो 1 माइनस ओमेगा को हमें प्रूफ करना था कि ये 1 ऑफ द प्राइम हमें इस फील्ड का मिलेगा। केस 2 को प्रूफ करने के लिए जिसमें हमें फॉर्म चाहिए 3n+2, अगर मैं इसको कॉन्ग्रुएंस की फॉर्म में लिखूं तो मुझे लिखना होगा p इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉडुलो 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या मिलेगा मुझे 2। तो हमारा जो प्राइम है p वो अगर इस फॉर्म का होता है तो हमने सपोज कर लिया इफ़ पॉसिबल लेट p बी नॉट अ प्राइम ऑफ क्यू ओमेगा। इस केस में हम ये प्रूफ करेंगे कि p क्यू ओमेगा का प्राइम है, बट इसको हम कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूफ इसमें हम ये दिखाएंगे कि कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है। तो हमें जो प्रूफ करना था उसका जस्ट अपोजिट हमने लेट कर लिया कि p प्राइम नहीं है। ऑल्दो p की जो फॉर्म है वो इसी टाइप की फॉर्म होगी, इसी टाइप की फॉर्म लेकर हम चल रहे हैं और एंड लेटर वी विल प्रूव दैट p इज अ प्राइम ऑफ क्यू ओमेगा। Since every rational prime in Q omega can be decomposed into at most 2 primes in Q omega, अब P अगर प्राइम नहीं है तो हमें ऐसे 2 प्राइम्स मिल जाएंगे पाई एंड ईटा ऑफ Q ओमेगा सच दैट कि मैं P को लिख सकती हूँ पाई इंटू में ईटा। हम किसी भी नंबर को प्राइम के फैक्टर्स में लिख सकते हैं। तो अगर P में प्राइम नहीं भी मानकर चल रही फिर भी मुझे 2 प्राइम्स ऐसे मिल जाएंगे। जैसे लेट्स से अगर मैंने 6 ले लिया और मैं कह रही हूँ 6 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, p इज इक्वल्स टू 6 मैं ले रही हूँ, तो आगे मैं इनको डिकम्पोज प्राइम की फॉर्म में लिख सकती हूँ इनको डिकम्पोज करके। तो यहाँ पर आप इसको पाई एंड ईटा मान सकते हैं कि 2 प्राइम ऐसे एग्जिस्ट हमारे पास करेंगे। नाउ अब इसका अगर मैं नॉर्म निकाल लूँ तो नॉर्म ऑफ p विल बी p स्क्वायर एंड नॉर्म ऑफ पाई इंटू ईटा, इसको हम लिख सकते हैं अलग करके क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव होते हैं। नॉर्म ऑफ पाई इंटू में नॉर्म ऑफ ईटा। कंसिडर नॉर्म ऑफ पाई, अब इसका प्रोडक्ट नॉर्म ऑफ पाई इंटू नॉर्म ऑफ ईटा का प्रोडक्ट अगर p स्क्वायर है तो नॉर्म ऑफ पाई या तो 1 हो सकता है या फिर p हो सकता है या फिर p स्क्वायर हो सकता है। p स्क्वायर बनाने के लिए या तो ये 1 इंटू में p स्क्वायर होगा या फिर इनका प्रोडक्ट p इंटू में p होगा या फिर ये p स्क्वायर इंटू में 1 होगा।
तो 1 पी स्क्वायर या फिर p, ये तीन ही पॉसिबिलिटीज़ हैं नॉर्म ऑफ पाई के होने की। अगर मैं नॉर्म ऑफ पाई 1 के इक्वल ले लेती हूँ तो पाई जो है वो यूनिट एलिमेंट हो जाएगा, क्योंकि हमने इसकी थ्योरम पढ़ी थी कि अगर किसी भी एलिमेंट का नॉर्म 1 के इक्वल होता है तो वो नंबर यूनिट एलिमेंट हो जाएगा, एंड हमेशा यूनिट एलिमेंट का नॉर्म ही 1 के इक्वल होता है। पर ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बोला है कि पाई जो है वो एक प्राइम नंबर है। नाउ इन केस अगर मैं नॉर्म ऑफ पाई को पी स्क्वायर के इक्वल ले लेती हूँ तो नॉर्म ऑफ ईटा 1 के इक्वल हो जाएगा, एंड अगेन फिर हमें ये बोलना होगा कि ईटा यूनिट एलिमेंट है, विच इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने मेंशन कर दिया कि ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं। तो जो लास्ट केस हमारे पास बचता है कि नॉर्म ऑफ पाई जो है वो हमारा पी के इक्वल होगा। पाई हमने मान लिया कि a प्लस बी ओमेगा टाइप का एलिमेंट है, क्योंकि ये जो एलिमेंट लिया गया है वो क्यू ओमेगा से लिया गया है, तो इसका एलिमेंट भी इसी टाइप का होगा। ओमेगा की वैल्यू हम पुट कर देंगे और फर्दर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर हम इसका प्राइम नॉर्म निकालें तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा ए स्क्वायर a माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, रूट 3 का 3 हो जाएगा, दिस विल बी बी स्क्वायर बाय 4। और इसको सॉल्व करने पर यहाँ पे आप एलसीएम ले लो, 4 यहाँ पे आएगा इसके डिनोमिनेटर में, यहाँ हम शिफ्ट करेंगे, सो दिस विल बी 4p इज इक्वल्स टू 2a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। अब हम अगर मॉडुलो निकालते हैं तो ये वाली जो टर्म है 3b स्क्वायर, 3 का मल्टीपल यहाँ पर हमें मिल रहा है, तो मॉडुलो 3 पर वो टर्म्स जो है वो 0 हो जाएंगी। आगे फर्दर हम 4p इज कॉन्ग्रुएंट टू 2a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब हम इसका मॉडुलो 3 पर रिमाइंडर निकाल लेते हैं और इसका रिमाइंडर निकाल लेते हैं, सो दैट कि हम चेक कर सकें अगर रिमाइंडर सेम है तो ये चीज़ होल्ड करेगी। सिंस अभी हमने स्टार्टिंग में बोला कि जो ये प्राइम है वो मॉडुलो 3 पर हमें 2 रिमाइंडर देता है, तो इस वाले केस में तो हमें 2 रिमाइंडर मिल जाएगा, क्योंकि 4 जो p है और मैं 4p ले रही हूँ तो वो उसका मल्टीपल ही है। 2a माइनस बी होल स्क्वायर के केस में या तो इसका रिमाइंडर 0 आएगा या फिर 1 आएगा। मॉडुलो 3 के केस में हम a और b की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करके चेक कर सकते हैं कि हमें क्या रिमाइंडर मिलेगा। तो अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं 4p और 2a माइनस बी होल स्क्वायर, तो इनका अगर ये कॉन्ग्रुएंस होल्ड करता है तो इनके रिमाइंडर भी आपस में इक्वल होने चाहिए व्हेन आई एम कैलकुलेटिंग मोड 3। तो पहले वाले केस में तो मुझे रिमाइंडर 2 मिल रहा है, दूसरे वाले केस में मुझे रिमाइंडर 0 या फिर 1 मिल रहा है। तो यहाँ पर आ गई कॉन्ट्रडिक्शन, जो हमने स्टार्टिंग में एज्यूम किया था कि p इस फील्ड का एलिमेंट प्राइम एलिमेंट नहीं होगा, वो चीज़ रॉन्ग है। तो केस 2 में जो हमारा प्राइम है वो किस टाइप का हो जाएगा, 3n+2 टाइप का। लास्ट केस में हम प्रूव करेंगे कि हमारा जो प्राइम है वो 3n+ फॉर्म का है, तो कॉन्ग्रुएंस की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं p इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 3। हियर वी क्लेम दैट p कांट बी अ प्राइम। अगेन हमने बिल्कुल अपोजिट लेट कर लिया कि p प्राइम नहीं हो सकता q ओमेगा का, एंड लेटर वी विल प्रूव दैट p इज अ प्राइम एलिमेंट ऑफ q ओमेगा। So if possible, let p be a prime of q omega, let p is equals to 3n+1। तो फॉर्म कैसी होगी, 3n+1 की फॉर्म होगी। अगर मैं n की वैल्यू ऑड ले लेती हूँ, लेट्स से इफ आई एम टेकिंग n इज इक्वल्स टू 1, सो दिस विल बी 4, और 4 प्राइम नंबर नहीं है, तो हमें जब हम ऑड वैल्यू लेंगे तो p की हमें इवन वैल्यू मिलेगी, और इवन नंबर्स जो हैं एक्सक्लूडिंग 2 कोई भी प्राइम नहीं होते। और n की मैंने लीस्ट वैल्यू 1 ली थी, उसमें मुझे p की वैल्यू 4 मिली, तो जो भी नंबर होगा वो प्राइम ही इवन नंबर होगा, एंड इट विल बी ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 4। तो p जो है वो प्राइम नहीं हो सकता अगर आप ऑड लेके चल रहे हो, सो n मस्ट बी इवन। देन जो फॉर्म हो जाएगी p की वो 6m+1 टाइप की हो जाएगी, वेयर m इज ग्रेटर देन 0 एंड m बिलोंग्स टू इंटीजर्स। Then -3 is a quadratic residue of p. There exists an integer x such that if -3 is a quadratic residue, so quadratic k का केस है, तो यहाँ पे I can write x square, this is congruent to -3, residue is a remainder। इसका मतलब क्या होता है कि इसके रिमाइंडर है। जब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल बोल सकते हो लेकर चल रही हूँ मॉडुलो p से, तो ये रिजल्ट होल्ड करेगा, p विल डिवाइड x² + 3। यू कैन टेक और यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो हम हर एक x की वैल्यू के लिए नहीं बोल रहे, देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर x की आप वैल्यूज x की आपको ऐसी वैल्यूज मिल जाएंगी जो इस कॉन्ग्रुएंस को होल्ड करें।
तो यहाँ इससे हम क्या बोल सकते हैं कि जो p है वो x² + 3 को डिवाइड करेगा। फर्दर हम x² + 3 को सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से जो हमें 2 रूट्स मिलेंगे √-3, तो उसकी हेल्प से हम इसको फैक्टराइज करके लिख सकते हैं। अगर आपको ये फैक्टराइज करके कैसे लिखा है तो आप सिंपली इसको सॉल्व कर लो, जो आपके पास रूट आएंगे, जैसे कि मान लो हमने इसको सॉल्व किया क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो हमें 2 रूट्स मिलेंगे a b, तो सिंपली हम इसको फैक्टराइज करके कैसे लिख सकते हैं x × ax - b। तो इस केस में जो हमारे रूट्स थे वो थे ±√-3, तो p किसको डिवाइड करेगा, x इन दोनों के फैक्टर्स को, इन दोनों के प्रोडक्ट्स को। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि या तो p इसको डिवाइड करेगा या फिर इसको डिवाइड करेगा, और फर्दर इसको हम x लिख सकते हैं x/p + √-3/p, एंड ये हो जाएगा x/p - √-3/p। तो ये हो जाएगा नेक्स्ट इस तरीके से, या तो ये इसको डिवाइड कर रहा है या तो ये इसको डिवाइड कर रहा है, और दोनों ही केस में आइदर दिस होल्ड और दिस, दोनों ही केस में हमें कॉन्ट्रडिक्शन मिल जाएगा क्योंकि जो कोएफिशिएंट्स यहाँ पर हमें मिल रही हैं वो इंटीजर नहीं है। तो जो हम लेट करके चले थे कि वो प्राइम नहीं होगा वो रॉन्ग है। सो p मस्ट बी डिविजिबल बाय अ प्राइम ऑफ q ओमेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्राइम्स ऑफ q√2, देन प्राइम्स इन q√5, एंड एक लास्ट थ्योरम हमारे पास है इस यूनिट की। उसके बाद ये यूनिट हमारी ख़त्म हो जाएगी। ये लास्ट थ्योरम है, और इससे पहले जितने भी लेक्चर्स अपलोड हुए हैं अलजेब्राइक नंबर थ्योरी के वो सारे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है सो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।